सूरदास के पद। सूरदास के यहाँ पर दो पद दिए गए हैं कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पुस्तक में। इन दोनों पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन किया है। पहले पद में बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपनी चोटी के बढ़ने की बात कर रहे हैं और दूसरे पद में बालक श्री कृष्ण की शिकायत लेकर गोकुल गांव की गोपियां माँ यशोदा से शिकायत करती हैं। पहला पद, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहु है छोटी। तू तो कहते बलकी बेनी ज्यों होय है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहवावत जई है नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। बालक कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं, मैया मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहु है छोटी। मुझे कितना समय हो गया दूध पीते हुए, लेकिन यह आज भी छोटी ही बनी हुई है। तू जो कहत बलकी बेनी ज्यों होय है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि यह मेरी चोटी बलराम की भांति, बलदाऊ की भांति, उनकी चोटी की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी। यानी बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि माँ तुम तो बार बार कहती थीं कि मेरी चोटी भी दूध पीने से बलदाऊ की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावावत जई है नागिन सी भुई लोटी। काढ़ते हुए, गोहते हुए, नहाते हुए नागिन के समान भूमि पर लोटेगी। कांचव दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। तू कच्चा दूध ढेर ढेर सारा, बहुत बहुत सा पीने को देती है और मैं मांगता रह जाता हूँ, तब भी मुझे माखन और रोटी खाने को नहीं देती है। सूरदास जी कहते हैं, चिरजीवो दो भैया, चिरंजीवी हों ये दोनों भाई, यानी अमर रहें। हरि हलधर की जोटी, हरि कृष्ण, हलधर बलराम, कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी सदा अमर रहे। सूरदास जी के दूसरे पद में गोकुल गांव की गोपियां माँ यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आती हैं। तेरे लाल मेरौ माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सूनो ढूंढ ढणोरी आप ही आयो। खोल के वारी पैठ मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ी सीके कौलीनो अनभावत भूई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम कौ हटक न राखे तय ही पूत अनोखो जायो। गोपियां माँ यशोदा से कह रही हैं कि तेरे लाल ने ही मेरा माखन खाया है, तुम्हारे लाल, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने ही हमारा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, दोपहर में, दिन के समय घर को सूना जानकर ढूंढ ढणोरी आप ही आयो। ढूंढता हुआ, खोजता हुआ अपने आप ही हमारे घर आ गया। खोल किवारी पैठ मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो। दरवाजे को खोला,
घर के अंदर बैठकर दूध दही जो भी था सब अपने साथियों को खिलाया उसने। ऊखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भुई मैं ढरकायो। ऊखल पर चढ़कर सीके को ले लिया और जो कुछ था उसमें दूध दही मक्खन सब खा लिया, और जो पसंद नहीं आया उसे भूमि पर ढरका दिया, गिरा दिया, जिससे ऐसा लगे मानो किसी बिल्ली ने दूध दही या मक्खन खाया है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। हमें दिन प्रतिदिन गोरस की यानी दूध और दूध से बने हुए सामान की हानि हो रही है। पता नहीं यह लड़का किस ढंग का है। सूर श्याम कौ हटक न राखै, तहि पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ माँ यशोदा से शिकायत करती हैं कि ये किसी की बात ही नहीं रखता, कृष्ण किसी से भय भी नहीं खाता, तेरा ही पूत तेरा ही पुत्र मानो अनोखा उत्पन्न हुआ है, जो किसी की बात ही नहीं समझता, किसी की बात नहीं मानता और अपने मनमाने ढंग से सभी काम करता रहता है और हमारा नुकसान करता है।